Can we start the class? Let others join. Am I audible? जय जिनेन्द्र। Jai Jinendra, everyone. जय जिनेन्द्र मैम। Harihantam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Uvajanam Namo Loe Sahasamam ऐसो पंच नमुकारो सर्व पाप परासरो मंगलाणं च सर्वेसी परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। सबको जय जिनेन्द्र। कोई कुछ पूछ रहा था बिफोर नौकर मंत्र स्टार्टेड? नो। So from yesterday we have started what all the things are necessary that we have to take into consideration before doing meditation. और मेडिटेशन मतलब ध्यान को और अलग अलग रूप में कंपेयर करके देखने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग ने कल क्या क्या देख लिया? एनीबडी? कल हमने क्या किया देखा? अलका जी? ध्यान के बारे में मैम, ध्यान और एक भाव। हाँ, सबसे पहले हमने देखा कि ध्यान का हेतु कल्पना रहित होता है। फिर ध्यान समता में होता है, इक्वानिमिटी में। फिर ध्यान की डेफिनेशन हमने उसके बारे बाद में पढ़ी। फिर ध्यान और ज्ञान और ध्यान की बहुत सारी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी। अब इसी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं ध्यान और स्वाध्याय। तो स्वाध्याय ये शब्द का अर्थ क्या है? स्व का अध्याय, अध्ययन करना, स्व को जानना, देखना, दैट इज स्वाध्याय। तो जब साधना के संदर्भ में केवल स्वाध्याय मतलब पढ़ना नहीं है, वॉट एवर वी आर रिसाइटिंग, वॉट एवर वी आर रीडिंग, वॉट एवर वी आर डूइंग, दैट इज नॉट स्वाध्याय। पर आत्मा के विषय में जानना, विचार करना, इन डेप्थ कंसंट्रेशन करने की कोशिश करना, वो है स्वाध्याय।
तो स्वाध्याय में शब्दों की पुनरावृत्ति भी हो सकती है, किंतु ध्यान में किसी एक विषय पर मन को स्थिर किया जाता है। तो स्वाध्याय ध्यान का मूल बीज है। तो बिफोर डूइंग मेडिटेशन, बिफोर डूइंग साधन ध्यान, इट इज नेसेसरी दैट वन हैज टू डू द स्वाध्याय। इससे ध्यान के विषय में सहायता मिलती है। स्वाध्याय से ध्यान को पुश मिलता है, जिससे आत्मविचार स्पष्ट जो नहीं होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस, हु एम आई, फ्रॉम वेयर आई हैव कम फ्रॉम, व्हाट इज द रीजन फॉर मी कमिंग। तो ये जो सारे विषय होते हैं ना, वो स्पष्ट धारणा स्पष्ट होते हैं स्वाध्याय के माध्यम से। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा और शरीर का जो भेद होता है ना, उसे भेद ज्ञान कहते हैं। वो तभी हो सकता है जब स्वाध्याय स्ट्रॉन्ग हो के हम ध्यान की उत्कृष्ट भूमिका में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ध्यान के मूल बीज के रूप में स्वाध्याय को बहुत महत्व दिया गया है। अब कहते हैं ध्यान और जप। तो ध्यान शब्द में, जब ध्यान में शब्द का उच्चारण नहीं होता किंतु जप शब्द में उच्चारण होता है, तो मानसिक जाप में शब्द का उच्चारण नहीं होता किंतु उसका पुनरावर्तन होता है। तो ध्यान में न शब्द का उच्चारण होता है, न पुनरावर्तन होता है। ध्यान में ध्येय को देखा जाता है। वास्तव में ध्यान का चिंतन अर्थ व्युत्पत्ति लभ्य है। तो उसका प्रवृत्ति लभ्य अर्थ क्या है? अंतर निरीक्षण करना, मानसिक चक्षु से देखना, मन के चक्षु से देखना, साक्षात्कार करना। तो जो ध्यान का काल होता है ना, इसमें हम जिसका आलंबन ले वह मानसिक चक्षु है। क्योंकि बाह्य की दृष्टि जो है, जिससे हम बाहर देखते हैं, जब तक वो बंद नहीं होगी तब तक हमारे मानसिक चक्षु खुलेंगे नहीं। और जब तक मानसिक चक्षु खुलेंगे नहीं तब तक हम ध्यान में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आलंबित विषय साक्षात हो जाता है तब धारणा ध्यान के बिंदु पर पहुंच सकता है। एक आलंबन पर मन को टिकाना ध्यान का प्रारंभ है। इट इज अ स्टार्टिंग स्टेज, इट इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। वो पूर्णता नहीं है, वो एक स्टार्टिंग है। तो उसकी पूर्णता कब होगी? निरोध अवस्था में। मन का जब निरोध हो जाएगा, मन का जब सुनेंगे नहीं, मन का जब संवर हो जाएगा, वाणी का संवर हो जाएगा, शरीर का निरोध हो जाएगा, मन वचन काया तीनों का जब निरोध हो जाएगा, तब जाके क्या होता है? ध्यान की वास्तविक अवस्था प्राप्त हो सकती है। तो इसे ही जैन परिभाषा में कहते हैं संवर योग। तो जो हम ध्यान करते हैं ना, वो उसमें एकाग्रता या जो स्थिरता आनी चाहिए, वो क्या होती है? ध्यान का जब तक मन का निरोध नहीं होगा, निद्रा का निरोध नहीं होगा, मूर्छा का निरोध नहीं होगा, तब तक ध्यान नहीं हो सकता। तो हम लोग ने कल भी देखा था कि मूर्छा में आत्मा बोध विस्मृत हो जाता है। जब मूर्छा मतलब क्या है? अटैचमेंट, पोसेशन, अटैचमेंट टुवर्ड्स द पोसेशन। जो हमारी जो चीजें हैं, हमारा जो परिग्रह है, हम उन सब के प्रति ममत्व भाव, राग भाव, एकत्व भाव, ये मेरा है, इस प्रकार के जो अटैचमेंट है, उससे क्या होता है? ध्यान करने में बाधाएं आती है, एकाग्रता नहीं होता है, मन का निरोध वहां नहीं हो सकता है। तो मन का निरोध की अवस्था में अगर आत्मबोध अधिक तीव्र हो तो ही वो हो सकता है।
आत्मा का लक्ष्य, आत्मा के प्रति भाव, आत्मा का प्रति ममत्व भाव, आत्मा के प्रति अटैचमेंट जब जितना बढ़ता है वो ध्यान की तरफ लेके जाता है। तो ध्यान का लक्ष्य क्या है? आत्मानुभूति है, प्रत्यक्ष अनुभूति है, आत्मबोध बोल सकते हो, भेद विज्ञान बोल सकते हो, वही करना है। इसीलिए ध्यान और मूर्छा की दिशा एक नहीं होती। ओके ओके मैम, अंडरस्टूड। इसीलिए कहते हैं कि मूर्छा में बाह्य बोध होता है और आंतरिक बोध दोनों के प्रति शून्यता होती है। मूर्छा जब होती है तब अंतर में कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए ध्यान में क्या होता है, बाह्य बोध के प्रति शून्यता हो जाती है और आंतरिक बोध की जागरूकता होती है। क्लियर है यहाँ पे? ध्यान और उसके साथ अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यस सीमा, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? मैम सोल के बारे में पूछना था। यस पूछिए। मैम जब कभी मैं आत्मा के बारे में सोचती हूँ तो ऐसे लगता है कि वो कॉन्सेप्ट ही है। एब्स्ट्रैक्ट हम है। मति ज्ञान से ही तो देख रहे हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट है, नॉन फिजिकल है, तो एंड ऑफ द डे इट फील्स इट्स लाइक इट्स द माइंड दैट इज ड्राइविंग एवरीथिंग। मन ही तो लेके जब मन बता रहा है कि आत्मा है, मन बता, तो ये कभी आत्मा, कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज आत्मा? व्हाट इज सोल? व्हाट इज ड्राइविंग यू? Soul is like the life force, करेक्ट। which cannot be explained actually. ओके। It's like it, बट इट कैन but मैं वही समझने की कोशिश कर रही हूँ मैम। वही but it like when I has to be meditate, experienced. It has to be experienced. how, who अनुभव will करने हैं। experience it? Who will One, experience it? one who has the qualities of it is having doubt about it. If I am Atma, if I am Atma, then what is left to be Hmm. experienced? You are वो तो Atma. बहुत बोरिंग लगता है मैम। एंड ऑफ द डे वो मतलब इतना खाली। बट व्हाट आई अंडरस्टैंड व्हेन दे टॉक अबाउट ज्ञान, इट शुड फिल यू विद लाइक मोर, दैट आनंद हैज टू कम, द ब्लिस हैज टू कम। That बट is Atma. समटाइम्स आई, बट वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है मैम। That और all are एंड the qualities of Atma. Atma हाँ can be लाइक अभी experienced through its qualities. And till you don't know, now you have known only through the name Atma, but you have not experienced it, or you have not known it also. कि आत्मा को जानना है, पहचानना है, अनुभव करना है, तो कैसे होगा? So this all the things you will learn step by step. In samsara, it is only concept of soul, pure soul. आत्मा को जानने का पूरा ग्रंथ है samasa, which you are going to do in the next semester. So here it is the soul which has the infinite qualities, and one when knows it, when starts experiencing it, then manifest it. Are you getting my point? एक चीज को जब तक आप जानोगे नहीं, जब तक आपको उसके प्रति ज्ञान होगा, और उससे ज्ञान नेक्स्ट पॉसिबल जो जान डिसीजन तो कर ही नहीं सकते हो. सो व्हेन यू नो क्वालिटीज ऑफ द सोल, you able to experience it, and when you able to experience it in a very small drop, मतलब एक इतनी सारी बिरयानी है, उसमें से मैंने इतनी बिरयानी लेके खाई, but in that piece of rice is it has got all qualities, all masalas, which is there in the biryani. ऐसा जो मैं बिरयानी ले रही हूँ उसमें थोड़े मसाले हैं, नहीं, सारे मसाले हर चावल के दाने में है. ओके, सो a part, I put all
in that masalas. मतलब कि आत्मा की एक अंश को मैं अनुभव करती हूँ, तो आत्मा की जो सात वो एक पार्ट में है, दैट इज कॉल्ड आत्मज्ञान, भेद विज्ञान. एंड when I taste, then I feel it, then I enjoy it, then I understand it कि ओ क्या है. जब तक मैं सबके पास रसगुल्ला 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 नाम सुनती रहूंगी, आई विल नॉट एंजॉय इट. बट वेन आई आई अच्छा रसगुल्ला सब लोग जो बोलते हैं वो किसको बोलते हैं? मैम आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है मैम। हाँ, बीच बीच में ब्रेक हो रही है मैम, अरे बीच यार. बीच में लेकिन समझ आ गया था, लेकिन ब्रेक हो रही है. हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अभी ब्रेक हो तो बोलना, बिकॉज हियर आई हैव फुल सिग्नल. ठीक है, तो वो जो अनुभव होता है ना, दैट दैट इज भेद ज्ञान. एंड दैट once you will feel like eating it again and again. Once you experience the enjoyment of that soul in the part way, then go in that moment again and again, again and again, again and again, and going again and again and continuously in that state for 40. See, going experience first the soul, experience of soul, Atmagnan. That is only the Atmagnan. But when you be in that for 48 minutes, that is Keval Gnan. That is omniscience. And once you have मैम that, क्या बोला, कट गया वो. so that आफ्टर experience of that soul, and then like to be in that again, 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 and again. Okay. And once you know how that bliss and मैम stay in that वॉइस ब्रेक हो bliss, रही है मैम, वॉइस ब्रेक हो रही है मैम. समझ से नहीं आ रहा है। it is not meant for you people at present. These things are not meant for you at this moment, so it is breaking. I can't say anything else. Okay. कि एक बार वो एक्सपीरियंस हो और वो आनंद आने लगे तो फिर वी स्टार्ट परस्यूइंग इट मोर. 14 minutes. उसी में रह जाओ without any breaks, continuously. That is Keval Gnan. That is omniscience. That is the ultimate thing. And once you get that, then you don't have deaths, births and deaths. No sorrow, no pain, no suffering. Eternal bliss. So और मैम आप श्योर हो कि हुंदा आ रहा है तो हमें नहीं मिल सकता केवल ज्ञान? तो एक तो है ना स्पेशल आ रहा उसमें, मतलब वहां वो मिल सके उतनी होगी नहीं कि योर ऐसा नहीं वॉइस कर इज सकते. ब्रेकिंग. अयो. इतनी इंटरेस्टिंग चीज है यार. I am changing my this network. Let's try. I've changed the network. Let's see now whether you are able to listen or not. Am I audible? Am I my voice is continuing or with the breaks? Oh shit. Your internet connection is unstable. Okay. Now is it clear? Hello? Yeah. So come back. Let's continue our topic. We'll discuss about that some other time. So it says about dhyan or karyotsarg. So कार्योत्सर्ग, कार्य का उत्सर्ग करना. ओके, कार्योत्सर्ग. तो जब देह के ममत्व का टोटल होने लगता है, when you don't have attachment towards the body, when your priority has changed to soul, जब आपका लक्ष्य आत्म लक्ष्य हो जाएगा, देह के प्रति जो ममत्व भाव था, एक भाव था, वो कम होने लगता है. तो काया आदि पर द्रव्य में ममत्व भाव छोड़कर
जो आत्मा को निर्विकल्प रूप में ध्याता है, विदाउट एनी कल्प, विदाउट एनी विचार, कंटिन्यूअसली, विदाउट इग्नोरिंग द बॉडी, खाया कि नहीं खाया, सोए कि नहीं सोए, नथिंग इज बॉदरिंग अबाउट द बॉडी। शरीर के प्रति कुछ विचार ही नहीं है, भाव ही नहीं है, तो वहां काया कर दी, दैट इज कायोत्सर्ग। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो शरीर की चंचलता का विसर्जन किए बिना मन की चंचलता का विसर्जन नहीं हो। सो टिल you have the movements in your body, you will not be able to concentrate through mind also. जब मन शरीर अस्थिर रहेगा ना, तो मन भी अस्थिर ही रहेगा। तो सबसे पहले काया स्थिर करना, ध्यान में घंटों तक बैठते हैं, क्यों? शरीर को स्थिर करने के लिए। बाद में मन को स्थिर कर सकते हैं, क्योंकि शरीर को स्थिर किए बिना मन को स्थिर कर ही नहीं सकते। इफ आई से आई एम मूविंग, आई एम डूइंग ऑल द एक्टिविटीज एंड माई माइंड इज इन ध्यान, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट इज हो ही नहीं सकता कभी। तो इसीलिए पहले क्या करना पड़ता है, शरीर को की चंचलता का विसर्जन करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो श्री से काया सर्ग ध्यान का आधार है। तो मैम सबसे पहले कायोत्सर्ग करना होगा ना, उसके बाद सारी चीजें आएगी। हाँ, उसके तो बाद सबसे ध्यान कर पहला सकते हैं। पॉइंट, तो ये हाँ सारी चीज सबसे है, पहले पॉइंट, वो ध्यान की बात हो रही है। ध्यान ज्ञान कैसे है, ध्यान कार्योत्सर्ग, समता, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, मूर्छा कम करना, फिर एकाग्रता करना, स्थिरता करना, जप करना, स्वाध्याय करना, तो ये जो सारी चीजें मैंने बताई ना, वो सारी ध्यान की पहली दशा है। बिफोर ध्यान में आप तभी डीप में जा सकते हैं जब ये सारी चीजें हो सकती। ठीक है, आगे बढ़ू, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कायोत्सर्ग में शारीरिक स्थिरता की प्रधानता होती है, जबकि ध्यान में मानसिक स्थिरता की, वो अभी मैंने बताया। इसीलिए ध्यान एक अर्थ केवल स्थिर कहा गया है। इस परिभाषा के आधार में जैन आचार्य ने 3 प्रकार बताए हैं, किसके? कायोत्सर्ग के। तो पहला आता है कायिक ध्यान, दूसरा वाचनिक ध्यान, और तीसरा मानसिक ध्यान। तो मन बाद में आया, देखो मन वचन काया हम बोलते हैं ना, तो यहाँ काया वचन फिर मन आया, तीनों ऑपोजिट में आए। तो इसका क्या मतलब है? कायिक ध्यान का मतलब शरीर की चंचलता का विसर्जन कायोत्सर्ग का काय गुप्ती है। तो सबसे पहले जब भी हम बैठ रहे हैं, तो वैसे बैठने की कोशिश करें कि जहां पे चंचलता बहुत नहीं रहती है। एक ही आसन में, एक ही जगह पर, एक ही मुद्रा में लंबे समय तक हम बैठ सके, वो हमको प्रैक्टिस करनी है, दैट इज कायिक ध्यान। उसके बाद आया वाचनिक ध्यान, मतलब वचन का। तो वाणी का भी विसर्जन करना, मौन करना, ये वचन गुप्ती है। फिर मानसिक ध्यान, मन की चंचलता का विसर्जन करना, मन को निरोध करना, वो मनोगुप्ती है। इस भेदों के आधार पर ध्यान की परिभाषा कही गई है, काय वांग मनसा स्थिरीकरणम ध्यानम, मतलब श्वास की स्थिरता शरीर की स्थिरता से संलग्न है, और कायोत्सर्ग में स्थिरता या बैठे हुए साधक के कषाय और शरीर के त्याग के साथ चित्त अनुप्रेक्षाओं के चिंतन भी लगा हुआ हो सकता है, किंतु ध्यान में चित्त पूर्ण रूप से एकाग्र रहता है। तो मन वचन काया की एकाग्रता जब तक नहीं होगी, तब तक ध्यान नहीं होगा, इसीलिए कायोत्सर्ग जरूरी है। अब आए ध्यान और समाधि। तो ध्यान जब मन का समाधान होता है, मन के जो कोई भी डाउट है ना, अभी जो आप डाउट पूछ रहे हैं, तो उस सारे डाउट्स जब क्लेरिफिकेशन हो जाता है, समाधान हो जाता है, तब कहते हैं कि
ध्यान में मन का समाधान होता है, इसीलिए ध्यान स्वयं समाधि है। किंतु पारिभाषिक की दृष्टि से समाधि ध्यान की उच्चतम स्थिति है। जब ध्यान में ही जब बहुत आगे बढ़ जाते हो तो समाधि लग जाती है। तो ध्यान की जिस भूमिका में मन पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाता है, केवल चैत्य का यानी कि आत्मा का, चेतन का जागरण रहता है, उस स्थिति का नाम समाधि है। तो महर्षि पतंजलि ने के अनुसार भी जो योग के 8 अंग बताए हैं, उन्होंने उसमें कहा है कि जैन वांग्मय के अनुसार वह ध्यान का एक विशिष्ट रूप है, समाधि। क्लियर? इसके बाद जो बेसिक चीज को ध्यान में रखना है वो है ध्यान और आहार, फूड वी टेक। तो ध्यान का संबंध जितना मन से है उतना शरीर से भी है। तो शरीर की स्थिरता से मन की स्वस्थता बनती है, बराबर है। तो मन की स्वस्थता से मानसिक भार से जीव मुक्त होता है। तो मस्तिष्क जितना अधिक भार मुक्त होता है उतना ही वो अच्छे से ध्यान कर पाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि मस्तिष्क का भार मुक्त होने पर शरीर क्या होता है? शुद्ध होता है। और इस शुद्ध शरीर के लिए शुद्ध भोजन बहुत आवश्यक है। तो जो आदमी पेट भर के दबा दबा के खाता है वह ध्यान नहीं कर सकता है। जो ध्यान करना चाहता है उसे पेट को हल्का फुल्का खाना बहुत आवश्यक है। तो आयुर्वेद के अनुसार भूख के 4 भाग बताए हैं। तो 2 भाग भोजन करना चाहिए, 1 भाग पानी पीना चाहिए और 1 भाग भोजन के बाद बनने वाली वायु के लिए छोड़ देना चाहिए, विच विल हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। उसको भी थोड़ी जगह रहनी चाहिए, वहां पे भी वो बेचारा श्वास ले सके फूड भी। तो 2 भाग खाना परिमित भोजन है। उणोदरी व्रत चाहे बोलो, या out of 4 parts only 2 parts you should eat, 1 part is your water and 1 part you should leave it for the air, हवायु, which will help in जिसकी वजह से पूरा डाइजेशन होगा। तो ऐसा परिमित भोजन करना उणोदरी की मर्यादा है, उसको उणोदरी व्रत भी कहते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ध्यान करना चाहता है उसको ये करना है ही है। भोजन के 1 घंटे के बाद पानी पीने पर और वायु बनने पर पेट हल्का रहे, ऐसा कोई भार प्रतीत न हो तो समझा जा सकता है कि भोजन परिमित हुआ है, मतलब यू हैव ईटन प्रॉपरली, नॉट मोर ऑल्सो, नॉट दैट ऑल्सो। तो अधिक खाने वाले का अपान वायु दूषित हो जाता है। उससे क्या होता है? मानसिक और बौद्धिक निर्मलता नहीं होती है, मन भी स्वस्थ नहीं रह पाता है। बहुत खाने से पाचन भी ठीक नहीं होता, डाइजेशन भी नहीं होता है। उससे क्या हो जाता है? गैस बढ़ जाती है। मन की एकाग्रता के लिए वायु अगर हो जाए, वायु का विकार हो जाए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू मेडिटेशन। तो इसीलिए इस कारणों के आधार पर हम ध्यान और उणोदरी का संबंध समझ सकते हैं कि ध्यान के लिए क्या जरूरी है। जो ध्यान करने वाला व्यक्ति है ना, उसके लिए मधुर भोजन का विधान है, यानी कि रस परित्याग कैसे आवश्यक हो सकता है। तो ध्यान के लिए वीर्य शुद्धि या ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। तो दूध, घी, ये जो सारे रस है ना, उसका बहुत सेवन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है? उसका ज्यादा सेवन करने से वीर्य पर्याप्त मात्रा में बढ़ता है और वो क्या करता है? काम वासना की तरफ उत्तेजित कर देता है। तो जिससे मन की चंचलता और भी बढ़ जाती है और वीर्य दोष उत्पन्न हो जाता है। यदि वीर्य संचित रहता है तो मन की चंचलता बनी रहती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि मानसिक संतुलन के अभाव में ध्यान की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसीलिए ये सारे रसों को बहुत लिमिट में सेवन करना चाहिए खाने में। संबंध अस्वाद वृत्ति से भी है। जिसका मन स्वाद लोलुपता में ही अटका रहता है उसके लिए ध्यान करना बहुत कठिन है। ध्यान अभ्यास के लिए वैश्विक अनुबंधों से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए
क्या कहते हैं, इसके परिणाम पर विचार करने पर ध्यान में ये पता चलता है कि जब हमारा रस परित्याग का संबंध बोध सहज हो जाता है, तब रस परित्याग की जब निश्चित मर्यादा हो जाता है, तब क्या होता है, ये सारी चीजें होती है। तो ये सारी बाउंड्रीज जीव को लगा के रखनी पड़ती है। उसमें क्या होता है, जो ध्यान अभ्यासी के लिए अधिक मात्रा में दही खाना उचित नहीं है। उससे शारीरिक और बौद्धिक अस्वस्थता हो जाती है। तली हुई चीजों को बहुत नहीं खाना। फिर चीनी से मतलब बहुत स्वीट्स नहीं खाना, जिससे क्या होता है, ब्लड में बहुत गर्मी हो जाती है और उसकी उत्तेजना भी इतनी बढ़ जाती है कि संयम जीव नहीं कर पाता है। और दूध दिन भर में पाव या आधा किलो, आधा लीटर ही पीना चाहिए। इससे मस्तिष्क संबंधी जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो भी कंट्रोल में हो जाते हैं। और वायु और पित्त के शमन के लिए 1 या 2 तोला ही घी लिया जा सकता है। इस प्रकार अगर हम कंट्रोल में खाना पीना करेंगे तो ऐसे जीव ध्यान करने के योग्य होते हैं। और 3 घंटे ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो 1 घंटा तो करना ही है। हम लोग तो प्रैक्टिस करते 15 मिनट की। उस मैम अगर हम 48 मिनट्स के बाद तो अशुभ हो जाता है ना। अशुभ क्या नहीं शुरू हो होता जाता है। है, क्या शुरू हो जाता है? वो अभी तो फ्लो प्रैक्टिस कर रहे फ्लो हैं। फ्लो। हाँ अभी तो कर रहे हाँ। हैं। अभी तो एक रह पाते हैं आत्मा में। तो ये ज्यादा होगी। हम 1 मिनट एक से सब हम लोग रह पाएंगे आत्मा में। अभी तो जो भी आत्मा का तो है ही, ये चल रहा है अपना। वॉट एवर वी आर डूइंग इट इज एक्सटर्नल एक्सरसाइज, इट इज नॉट ध्यान। ध्यान इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ये तो अभी प्रैक्टिस चल रही है। समझ में आया? हम प्रैक्टिस भी नहीं चल रही हो, बच्चों को टॉफी बताते ना वैसे हम खुद को टॉफी बस बताते हैं। बस 5-10 मिनट बस, ध्यान करते और बोलते हो गए ध्यान। ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें। महावीर भगवान ने तो 16 दिन रात लगातार ध्यान किया था, 16 days and nights टुगेदर। वो महावीर भगवान ने, तो हम सोचो किस खेत की मूली है। तो इस प्रकार का ध्यान जो करता है ना, वही भूख पे विजय पाता है। मतलब भूखा रहना कौन, दैट इज नॉट अवर मोटो, बट दैट इज वी हैव टू कंट्रोल। उसके ऊपर विजय पाना जरूरी है। भूखा रहना अनशन नहीं, किंतु ध्यान समाधि के लिए भूख पर विजय पा लेना अनशन है। यह शरीर को कष्ट देने की स्थिति नहीं है, पर आत्मा की गहराई में जाने के लिए ये बहुत साधन है। इसीलिए 6 से 7वें गुण स्थान में जब साधु होते हैं, तब वो 6ठे गुण स्थान में होते हैं, तब आत्मा में लीन हो जाते हैं, आत्मा में ध्यान करने लगते हैं, तो वो 7वें में चले जाते हैं। पर वापस उनको आ गया, शरीर में भूख लग गई कि कुछ आ गया, तो वो वापस नीचे आ जाते हैं, गिर जाते हैं, 6ठे गुण स्थान में आ जाते हैं। तो इस प्रकार इस 6 से 7, 7वें 6ठे से 7वें, 7वें से 6ठे वो होता रहता है। पर वो तो बहुत आगे की बात है। पर हम तो अभी स्टार्टिंग में है। 4वें में तो आत्म साक्षात्कार हो जाता है, उसके आगे की ये बात है। तो अभी जो बातें कर रहे हैं, वो तो जस्ट मेंटल एक्सरसाइज की बातें चल रही है, पर वो बहुत आगे लेके जाना है। तो इसीलिए स्वाध्याय ध्यान में विघ्न ना आए, इसीलिए हम लोग उपवास की प्रैक्टिस करते हैं। कि जब उपवास की प्रैक्टिस इतनी इजी हो जाएगी ना, तो जब ध्यान होगा ना, तब भूख बीच में नहीं आएगी। अंदर चूहे नहीं दौड़ने लगेंगे। नहीं तो उसका जाता है तो चूहे दौड़ने लगते हैं, घड़ी की तरह। इसीलिए उपवास की मर्यादा से हमारी शक्ति और भी दृढ़ होती है। इसीलिए उसकी मर्यादा भी कही गई है। इसीलिए उपवास करना, अनशन करना और ध्यान के प्रति और भी स्ट्रॉन्ग प्रवृत्त होना। कितना टाइम बाकी है? लेस देन 1 मिनट। ठीक है, तो तीसरा जो है ध्यान और दिशा, ध्यान के
ध्यान का समय कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए, फिर और कौन कौन सी चीजें हैं जो ध्यान के लिए मुख्य है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम विल स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक। कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर एब्रप्टली बंद हो जाता है। और कल का क्लास मुझे उसमें अपलोड करना बाकी है, अभी उसका कन्वर्शन हुआ है, सो आई विल अपलोड इट टुडे। आज का क्लास एक कन्वर्ट होगी। सेंटेंस मैंने एक सेंटेंस मैंने अभी सुना, मुझे वो डाउट है कि मैंने शायद गलत सुना। मीठा खाने से गर्मी बढ़ जाती है, आपने बोला करेक्ट है, गलत सुना मैंने? हाँ हाँ हाँ, बहुत ज्यादा मीठा खाने से शरीर में वो गर्मी बढ़ जाती